हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। जैसे कि जो हमारा स्टैटिक पोर्शंस होते हैं, ओके, तो जो स्टैटिक पोर्शंस होते हैं, जो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, उसको हम किस तरीके से याद करेंगे, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ट्रिक्स टू रिमेंबर द स्टैटिक पोर्शन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और जो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं फटाफट से सेशंस को लाइक करेंगे, और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, ताकि इसी तरीके का कंसेप्चुअल वीडियोस यहाँ पे आपको सबसे फास्ट सबसे तेज यहाँ पे आपको मिलते रहेगा। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से स्टैटिक पोर्शन को आप याद कर पाओगे अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ओके, चलिए बिना कोई लेट किए हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है रिपीटेशन। देखिए, कोई भी अगर आप कंसेप्चुअल टॉपिक्स, कोई भी अगर आप कंसेप्चुअल वीडियोस को पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक को नोट डाउन कर रहे हैं, तो उसको बार बार रिपीट कीजिए। ओके, मतलब क्या होता है ना, जो स्टैटिक पोर्शंस होता है हम भूल जाते हैं, तो उसको बार बार रिपीट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिपीट कीजिए। मान लीजिए आपने सुबह एक क्लासेस अटेंड किया है और सुबह अगर आपने नोट्स बनाए हैं, तो उसको और एक बार शाम को उसको रिपीट कीजिए, शाम में एक बार पढ़िए, सोने से पहले एक बार पढ़िए। तो रिपीटेशन, क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स होते हैं कंप्लीटली स्टैटिक पोर्शंस होते हैं, हम भूल जाते हैं। लंबे समय तक अगर आपको याद रखना है तो सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को बार बार आपको क्या करना है, रिपीट करते रहना है। ओके, तो सबसे पहला चीज हो गया रिपीटेशन। फिर उसके बाद चंकिंग। चंकिंग का मतलब क्या है? चंकिंग मतलब इट्स जस्ट लाइक ए माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग की तरह है चंकिंग, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ना। तो जैसे हम याद करो बचपन के टाइम में जब हमें बोला जाता था एक ऐसे को रटने के लिए, ओके, तो हम क्या करते थे, पैराग्राफ वाइज रटते थे। पैराग्राफ 1 को पहले याद करते थे, फिर पैराग्राफ 2 को याद करते थे, फिर पैराग्राफ 3 को याद करते थे। तो यहाँ पे जैसे एक नंबर है, देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे ये क्या किया जा रहा है, देखिए नंबर्स को डिवाइड किया गया है और चंक्स में याद करने की कोशिश किया जाता है। तो एक ही बार में याद करने बैठोगे तो बहुत सारी चीजों को आप भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है और छोटे छोटे हिस्सों में ही आपको पढ़ते रहना है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, चंकिंग बोल देते हैं। नहीं तो आपका शकल इसी की तरह हो जाएगा। किसकी तरह हो जाएगा? इस इंसान की तरह आपका शकल बन जाएगा अगर आप एक ही बार में पूरा का पूरा याद करने का कोशिश करोगे। ओके, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, चंकिंग बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका निमोनिक्स। तो निमोनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो निमोनिक्स बना के पढ़ना इज द की टू सक्सेस। ओके, तो मेक अ निमोनिक्स। जैसे यहां पे देखिए, स्पेशल पिग्स ईट केक इन अ लेक। तो देखिए, स्पेशल पिग्स ईट केक इन अ लेक, इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए SPECIAL, ये हो गया आपका स्पेशल। ओके, अब शब्दों से आप बहुत सारे डिफरेंट तरीके का निमोनिक्स होते हैं। लेटर से निमोनिक्स बना सकते हो, स्टोरी के जरिए आप निमोनिक्स बना सकते हो, लेटर्स के जरिए आप निमोनिक्स बना सकते हो, वर्ड्स के जरिए आप निमोनिक्स बना सकते हो। तो वेरियस वेज आर देयर थ्रू विच यू कैन मेक निमोनिक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए विजुअलाइजेशन। अब देखिए, जो भी आपने चीज पढ़ा है, जो भी चीज आपने याद किया है, उसको हमेशा विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए। जो भी आप चीज मान लीजिए याद किया है, मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को याद किया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम क्या है। ओके, तो उसको ना, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको ना खुद के दिमाग में विजुअलाइज करने का कोशिश करो कि क्या मैंने पढ़ा था, क्या याद किया था, कहाँ पे जो टीचर है उसने पढ़ाया था, कहाँ पे उसने निमोनिक्स बताया था। तो ये सब आप क्या कर सकते हो, अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे ये इंसान यहाँ पे देखो विजुअलाइज कर रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन। अब देखिए, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। तो देखिए, आप जो भी चीज पढ़ रहे हो क्लास के अंदर, आपको क्या करना है, सिंपली उसको एसोसिएट कर लेना है अपने रियल लाइफ सिनेरियो के साथ। जिंदगी में देखिए, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, उसको अगर आप अपने रियल लाइफ सिनेरियो के साथ, जिंदगी के साथ रिलेट कर दोगे तो बहुत ही आसानी से आप उसे याद रख पाओगे फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको एसोसिएट कर लेना किसी एक चीज के साथ, तभी जाके रिलेट करके पढ़ोगे, तभी जाके आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। फिर उसके बाद टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं जो आपसे याद नहीं हो रहा है, जो कि आप बार बार भूल जा रहे हो,
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके कोई अगर घर में कोई फैमिली मेंबर्स है जो बेला बैठा हुआ है, जो कुछ कर नहीं रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, जाके पढ़ा सकते हो। क्लियर है? या फिर अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है उनको जाके पढ़ा सकते हो, या फिर मम्मी पापा को पढ़ा सकते हो। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, जो भी निमोनिक्स पढ़ रहे हो, जो भी चीज पढ़ रहे हो जो याद नहीं कर पा रहे हो, तो उसको जाके किसी को पढ़ा दिया करो। तो टीचिंग से भी आप जो स्टैटिक पोर्शन है उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, प्रैक्टिस टेस्टिंग। अब प्रैक्टिस टेस्टिंग भी कर सकते हो आप, जो भी पढ़ रहे हो उसका टेस्ट देना शुरू कर दो। जैसे मान लीजिए आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पढ़ लिया है, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। मान लो आपने हायर एजुकेशन के कुछ कमीशन को पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल राधा कृष्णन कमीशन आपने पढ़ लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको हर जगह में जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सारे के सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो। फिर उसके बाद यूटिलाइज कर सकते हो आप मल्टीपल सेंसेस। मल्टीपल सेंसेस का आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। जब आप सारे के सारे सेंसेस को आप अपने ज्ञान इंद्रियास को इन्वॉल्व करोगे अपने पढ़ने के प्रोसेस में, तो वो लंबे समय तक आपको याद होगा। सुन रहे हो, कान का यूज कर रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, उसके साथ साथ लिख रहे हो। ओके, तो ये पूरा का पूरा सेंसेस को जब आप इन्वॉल्व कर लोगे, तो जब भी आप स्टैटिक पोर्शन को पढ़ते हो ना, तो आपको क्या करना है, एक तो आप नोट्स बनाओगे। ओके, एक तो आप उसको जब भी आप नोट्स बनाते हो तो थोड़ा सा उसको रिसाइट करके पढ़ने का कोशिश करो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको दूसरे किसी को इंसान को पढ़ा दो। फिर उसके बाद आप और क्या कर सकते हो, देख रहे हो। अब देख रहे हो मतलब आप अपना आईज का यूज कर रहे हो, सुन रहे हो, जब आपको टीचर पढ़ा रहा है तो आप सुन रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सारे के सारे सेंसेस को जब आप इन्वॉल्व कर देते हो तो आपको वो चीज लंबे समय तक याद हो रह जाता है। उसके बाद रिव्यू बिफोर स्लीप। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर आपने जो भी चीज आपने पढ़ा है, आपको क्या करना है, सोने से पहले आपको उसको एक बार रिव्यू करना है कि आपने जो भी पढ़ा है एक बार आपको रिकॉल करना है सारे के सारे चीजों को। जैसे हम सोने से पहले हम रिकॉल करते हैं कि आज मेरे साथ क्या क्या चीज बीत चुका है, बीता हुआ था, तो वही चीज को आपको क्या करना है, जो भी चीज आपने पढ़ा है, यहाँ पे जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितने भी आपने की पॉइंट्स को लिखे हैं, उसको आपको सोने से पहले एक बार रिवाइज करना है। और सोने के बाद, उठने के बाद भी आप उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिव्यू बिफोर स्लीप, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, तो दिस आर द सम ऑफ द टेक्निक्स, इसको आप यूज कर सकते हो। एंड गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, अगर ये सब ट्रिक्स को आप यूज कर रहे हो तो गारंटी आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल देखने को मिलेगा आपके स्टैटिक पोर्शन को याद करने में। ओके, चलिए, तो जो भी देखिए यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आईएफएस लेके आया आपके लिए 100% गारंटी आईएफएस के साथ, सफलता की गारंटी आईएफएस के साथ। यहाँ पे आपको लाइव बैचेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, लेक्चर सीरीज मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपली विजिट करना है www.ifsonline.com में विजिट करना है। और बहुत ही कम समय बचा है, अगर आप जून को टारगेट कर रहे हो या फिर महाराष्ट्र सेट को टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्रैक कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आके एनरोल कर लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, जो भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स है उनके लिए ifsonline.com में आपको यहाँ पे डेमो वीडियोस मिल जाएंगे, हमारे फैकल्टीज के कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एग्जाम्स के बारे में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिलेबस के बारे में मिल जाएगा, लास्ट 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कट ऑफ मिल जाएगा, पेपर एनालिसिस मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, www.ifsonline.com में विजिट करना है। उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हुआ करते हैं, मॉक टेस्ट भी अपलोडेड है, फ्री के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी देना है तो हमारा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मॉक टेस्ट होने वाला है, उसको भी जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं, आपको भी इस एग्जाम को क्लियर करना है तो आपका भी हंसता खिलता चेहरा यहाँ पे आईएफएस के साथ जुड़ सकता है। ओके, उसके साथ साथ देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे आईएफएस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आईएफएस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कहां पे विजिट करना है, आपको सिंपली छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजीसी नेट सेक्शन में जाना है, यूजीसी नेट पेपर 1 के सेक्शन में जाना है, जहां पे आपको इसके फ्री कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे रिलेटेड टू पेपर 1 एंड रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑल्सो। क्लियर हुआ?
चलिए, सो आज के सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करके रखेंगे, ताकि मैं आप सबके साथ इसी तरीके से जुड़ते रहूंगा। ओके, तो चलिए, तो सेशन को वाइंड अप करते हैं, फिर मुलाकात होगी आप सबके साथ विद सब न्यू सेट ऑफ कंसेप्ट, और ऐसे कुछ वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। ओके, ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से अपकमिंग एग्जाम में, अपकमिंग अटेम्प्ट में क्लियर होने वाला है। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, मोटिवेटेड रखिए, एंड डेफिनेटली आपको उसका आउटकम, उसका रिजल्ट डेफिनेटली हमारे साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।